Hello students, welcome to daily AIA PGT practice questions organized by Aptar Veda classes. Daily you are given a target of 10 questions and the time limit given to you is 15 minutes. Now I will let you know how you can solve the test. First you have to download the Aptar Veda classes app from Google Play Store. After that you have to complete the process of signing up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test course. And after enrolling, you can start appearing for the test of set of 10 questions. Once you are done with the test, you can check the solutions with us on our YouTube channel, that is Aptar Veda classes. So now let us begin with today's set of 10 questions. फर्स्ट क्वेश्चन इज आचार्य चरक अनुसार दशविध परीक्षा का प्रयोजन क्या है? रोग निदान का ये क्वेश्चन है. ऑप्शन ए रोग परीक्षा, ऑप्शन बी दोष परीक्षा, सी स्वास्थ्य परीक्षा एंड लास्ट इज आयु प्रमाण बल दोष प्रमाण. तो ध्यान में रखिए, जो हम दशविध परीक्षा पढ़ते हैं चरक विमान स्थान में, जो अलग अलग भाव पढ़ते हैं या उसके एक प्रकार से जो अलग अलग पैरामीटर्स पढ़ते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? आयु प्रमाण बल दोष प्रमाण. ये ध्यान में रखिए. ऐसा ही सेम क्वेश्चन AIA PGET 2017 में आया था. ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चरक विमान 8वां अध्याय 93वां श्लोक. वहां आपको ये डिटेल मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ग्रहणी स्थित अग्नि दोष को ग्रहणी दोष नाम किसने दिया है? आयुर्वेद इतिहास का ये क्वेश्चन है. तो क्या है उसमें? सबसे पहले देखिए, ए चक्रपाणी, बी डलहन, सी इंदु एंड डी अरुण दत्त. राइट आंसर इज ए चक्रपाणी. जब हम चरक चिकित्सा का 15वां अध्याय देखते हैं, हम जिसको ग्रहणी अध्याय ऐसा करके बोलते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, बट जब आप एग्जैक्टली उस अध्याय में अध्याय का नाम देखोगे ना, इट इज ग्रहणी दोष अध्याय, ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो चीज मैंने आपको बताना चाहता था, और ये चक्रपाणी ने नाम दिया है. ठीक है, तो राइट आंसर इज ए चक्रपाणी. चलिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब सत्य असत्य ये समझ लो, ध्यान से पढ़ना ऐसे क्वेश्चन. असत्य मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सबसे पहला क्या है? देखो, कटु रस लघुतर एवं उष्णतम होता है. ऑप्शन बी कषाय रस शीततर एवं रुक्षतम होता है. ऑप्शन सी लवण रस उष्णतम एवं गुरु होता है. एंड लास्ट इज तिक्त रस शीत एवं रुक्ष होता है. अब जब आप चरक सूत्र 26वें अध्याय में जाएंगे, यहाँ चरक चरक आएगा, चरक सूत्र का 26वां अध्याय. वहां पे रसों के तरतम भाव दिए गए हैं. तो वहां आपको हर एक गुण के साथ कौन कौन सा रस कौन से भाव में आता है वो आपको डिटेल में मिलेगा. तो यहाँ गलत स्टेटमेंट कौन सा है? पहला स्टेटमेंट गलत है. कटु रस लघुतर और उष्णतम होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, यह कथन असत्य है. रेफरेंस इस चरक सूत्र 26वां अध्याय 56वां श्लोक. वहां आपको ये डिटेल में तरतम भाव मिलेंगे और ये अपना पढ़ना जरूरी है अपन को, इस पे एमसीक्यूज आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. चरक अनुसार किस गर्भोदक भाव के कारण प्राण अनुबंध होता है? रचना शारीर का ये क्वेश्चन है. ए आत्मज, बी सात्मज, सी रसज एंड डी इज सत्वज. तो प्राण अनुबंध, रसानुबंध, ऐसा भी हम उसको फंडा बनाते हैं अपना. तो उसका राइट आंसर क्या है? सी रसज. रेफरेंस है चरक शारीर 3रा अध्याय 12वां श्लोक. ठीक है, प्राण अनुबंध या हम उसको रसानुबंध भी ऐसे फंडा करके बनाते हैं. सो सी रसज यहाँ पर सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5. निम्न में से कर्णमूल शोथ की चिकित्सा उपक्रम नहीं है. ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन. असत्य, नहीं है, निषिद्ध है, ऐसे क्वेश्चनों को 2-3 बार पढ़ना फिर से. तो कर्णमूल शोथ एक प्रकार से उपद्रव है. किसका उपद्रव है ये बताइए मेरे को सबसे पहले. कर्णमूल शोथ इज उपद्रव ऑफ सन्निपात ज्वर. ये ध्यान में रखो.
सन्निपातक ज्वर का उपद्रव माना गया है इससे। तो इसमें रक्तमोक्षण भी किया जाता है, घृतपान भी किया जाता है, कवल ग्रह भी किया जाता है, लेकिन इसमें वमन नहीं किया जाता। तो ध्यान दो, वमन इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज नॉट द उपक्रम इन कर्णमूल शोथ। ठीक है, डी वमन यहाँ पे सही है, बाकी सभी कर्म किए जाते हैं, रक्तमोक्षण, घृतपान एंड कवल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चरक अनुसार किस कास में व्यत्यासात चिकित्सा का निर्देश है? व्यत्यासात पहली बार आप बहुत सारे लोगों ने ये टर्म सुना होगा। व्यत्यासात का मीनिंग क्या होता है? लगातार कोई भी एक ही चिकित्सा का प्रयोग नहीं करना, मीन्स अदल बदल करके या हेर फेर करके चिकित्सा चेंज करना। जैसे शीत और उष्ण का व्यत्यासात कर सकते हैं, मीन्स कभी शीत चिकित्सा, कुछ समय के बाद उष्ण चिकित्सा दे रहे हैं, कभी दीपन द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं, फिर तुरंत बाद ब्रूहण द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं, एक प्रकार से ऑल्टरनेट चिकित्सा। ठीक है, दैट इज व्यत्यासात चिकित्सा, ये ध्यान में रखिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए शतज, बी पित्तज, सी कफज एंड डी इज क्षयज। तो व्यत्यासात चिकित्सा हम एक प्रकार से क्षयज कास में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, क्षयज कास। रेफरेंस आपको मिलेगा चरक चिकित्सा 18वां अध्याय 187 श्लोक। ठीक है, क्षयज कास इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, मन के एकत्व की सिद्धि चक्रपाणी द्वारा किस न्याय से की जाती है? थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, और ये चक्रपाणी टीका में दिया गया है। इसका एग्जैक्ट रेफरेंस कहीं पर नहीं पता है, आप जितने भी ऑथराइज बुक्स पढ़ेंगे वहां पर आपको ये जरूर मिलेगा। पदार्थ विज्ञान से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो मन के एकत्व की सिद्धि चक्रपाणी ने किस न्याय से बताई है? ऑप्शंस देख लेते हैं। केदारी कुल्य न्याय, ऑप्शन बी छत्री गो छत्री नोगा गच्छन्ति न्याय, सी शतपत्र भेदन न्याय एंड डी क्षण विषाण न्याय। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी शतपत्र भेदन न्याय। इसके द्वारा मन के एकत्व की सिद्धि बताई गई है। ठीक है, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, चरक अनुसार निम्न में से कौन सा द्रव्य वमनोपग महाकषाय में सम्मिलित नहीं है? फिर से ध्यान दो, सम्मिलित नहीं है ऐसा बताया गया है। ए द्रोण पुष्पी, बी प्रत्येक पुष्पी, सी सदा पुष्पी, डी क्षण पुष्पी। तो चरक सूत्र चौथे अध्याय में जहां पे सारे 50 महाकषाय दिए गए हैं, उसमें से वमनोपग भी एक महाकषाय आया है, और उसमें द्रोण पुष्पी यह द्रव्य नहीं है। ठीक है, अब महाकषाय सारे हम 50 के 50 तो याद नहीं कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स है, जो जो इम्पोर्टेंट द्रव्य है, एटलीस्ट वो हमें जरूर याद हो। ठीक है, सो ए द्रोण पुष्प इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रशस्यन्ते प्रदोषे च इंदु रश्मय किस ऋतु के संदर्भ में कहा गया है? ठीक है, ए ग्रीष्म, बी शरद, सी वर्षा एंड डी वसंत। इंदु रश्मि, इंदु रश्मि हम आप बता सकते हो, ये एक प्रकार से जिसकी वजह से हंसोदक का उदय होता है। हंसोदक कौन से ऋतु में कहा गया है? शरद ऋतु में कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ एक प्रकार से आप लॉजिक लगा के भी आंसर निकाल सकते हो। ऑप्शन बी शरद इज करेक्ट। ठीक है, रेफरेंस आपको मिलेगा चरक सूत्र 6वां अध्याय 48वां श्लोक। सारी जहाँ पे ऋतुचर्या बताई गई है चरक के सूत्र स्थान में, वहां पे आपको इसका डिटेल मिलने वाला है। ऑप्शन बी शरद इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। रस शास्त्र का ये क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, एआईपीजीटी वालों ने एक नया पैटर्न भी शुरू किया है पिछले 2 साल से। द्रव्य गुण, रस शास्त्र और एक प्रकार से शल्य की जो बंध है उसके इमेजेस के फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछना शुरू किया है। तो हम हमारे को क्या करना है, जो भी रस शास्त्र के स्पेसिफिकली, जैसे अभी हमारे सामने यहाँ रस शास्त्र का क्वेश्चन आया है, तो रस शास्त्र में जितने भी यंत्र दिए हैं उसके सारे आप इमेजेस सर्च करके समझ लीजिए कि कौन सा इमेज क्या सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है उसका। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्थाली यंत्र, बी डमरू यंत्र, सी भूधर यंत्र एंड डी इज द्विमुख यंत्र। तो राइट आंसर यह इज स्थाली यंत्र। ये जो इमेज है यह स्थाली यंत्र का है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए। ऐसे हम
हमारे अभी जो हमने एमसीक्यू या फिर टेस्ट सीरीज शुरू की है हमने डेली क्वेश्चंस की, उसमें हम मैक्सिमम इमेजेस कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एज अ स्टूडेंट इजी जाए। ठीक है, तो दिस इज इमेज ऑफ स्थाली यंत्र, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।